मुबशर लुकमान ने जो इल्जामात मरहूम जो है अनवर अजीज पर लगाए थे वो झूठे थे और वो बेबुनियाद थे, वो साबित करने में नाकाम रहे हैं। अदालत ने उनको एक सेक्शन में दो साल कैद और एक सेक्शन में 1 साल की कैद, इस तरह 5 लाख और 1 लाख 2 सेक्शन में उनको जो है वो जुर्माने भी हुए हैं। कमरा अदालत में ही जो है वो मुबशर लुकमान मौजूद रहा, क्योंकि कमरा अदालत से बाहर निकलते देन पुलिस कस्टडी और देन उनको जेल जो है वो भेजना था। तो उनकी जानिब उनके वकील जो है उनकी जानिब से एक अलग सी दरखास्त दायर की गई कि इनकी दरखास्त की जो सजा दी गई है इसी को अदालत सस्पेंड करके इनको जो है वो बेल दे दे। अपील में भी उनका जो है वो बचना आसान नहीं होगा। इनकी जानिब से कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं दिया गया जिससे साबित हो कि अनवर अजीज पर जो उन्होंने इल्जामात लगाए थे वो हकीकत से ताल्लुक था या नहीं था। सीनियर सहाफी कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब भाई, एक केस था 6 साल पहले मुबशर लुकमान साहब पर हत्या की इज्जत का दावा किया गया था नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज की जानिब से। कल बड़ी अहम और दिलचस्प पेशरफ्त हुई है उसमें, उस हवाले से प्लीज आगाह कीजिएगा। 2016 में मुबशर लुकमान जो है उन्होंने एक निजी टीवी चैनल पर बैठकर जो है वो जो मरहूम अनवर अजीज हैं, दानियाल अजीज लीगी रहनुमा के वालिद हैं, उन पर एक बड़े बेहुदा किस्म के इल्जामात लगाए थे। बड़े एक जाती किस्म के इल्जामात थे। कोई यहूदी होने के हवाले से उनका कोई मतलब इस किस्म के इल्जामात लगाए गए थे। तो 2016 में ही उन्होंने इस्लामाबाद की जो सेशन कोर्ट है उसमें उनके खिलाफ हत्या इज्जत का दावा दायर कर दिया था और उसके बाद उनके खिलाफ जो केस है वो चलता रहा। तकरीबन 1 या 2 दफा दरमियान में उनके जो वारंट भी जारी हुए, फिर उन्होंने वारंट मनसूख करवाए। वो क्योंकि केस की पैरवी नहीं कर रहे थे, अदालत बार बार उनको नोटिस कर रही थी लेकिन वो केस में आ नहीं रहे थे। फिर वारंट जारी हुए, फिर उसके बाद उन्होंने केस की पैरवी शुरू की और उसके बाद ये केस जो है वो चलता रहा। बड़ा एक लंबा जो है वो सिलसिला चला, तकरीबन 6 साल ये जो केस है चला है। और उसके बाद जो एडिशनल सेशन जज हैं जफर अब्बास सप्रा, ताहिर अब्बास सप्रा, उन्होंने इस केस का फैसला जो है वो सुनाया है और अदालत ने ये बड़ा वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि जो मुबशर लुकमान ने जो इल्जामात मरहूम जो है अनवर अजीज पर लगाए थे वो झूठे थे और वो बेबुनियाद थे, वो साबित करने में नाकाम रहे हैं। और जो मरहूम अनवर अजीज है उनकी फैमिली जो केस की पैरवी कर रही थी, उन्होंने इस केस को साबित किया है कि ये जो कुछ बोला मुबशर लुकमान ने वो झूठा था। और मुबशर लुकमान ने इस हवाले से कोई ऐसी बात भी मतलब नहीं की कि जिसमें कहा जाए कि उन्होंने कोई माफी केस लड़ा है। तो उसके बाद अदालत ने उनको एक सेक्शन में दो साल कैद और एक सेक्शन में 1 साल की कैद, इसी तरह 5 लाख और 1 लाख 2 सेक्शन में उनको जो है वो जुर्माने भी हुए हैं। तो क्योंकि कंकरेंट या इकट्ठी चलनी होती हैं जो सजाएं हैं, तो इसलिए 2 साल सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना जो है वो उनको हुआ है और उनको जो सजा सुनाई गई है। मगर साथ ही जो जमानत एकदम से हो चुकी है वो भी बड़ा एक दिलचस्प पहलू है इस फैसले में। बिल्कुल, अमूमी तौर पर इस तरह जो है वो हमें सुनने देखने को नहीं मिलता आम केसेस में, लेकिन ये है कि इसमें जो ऑर्डर लिखा है अदालत ने वो लिखा है कि जब ये फैसला सुनाया गया तो उसके बाद कमरा अदालत में ही जो है वो मुबशर लुकमान मौजूद रहा, क्योंकि कमरा अदालत से बाहर निकलते देन पुलिस कस्टडी और देन उनको जेल जो है वो भेजना था। तो उनकी जानिब उनके वकील जो है उनकी जानिब से एक अलग सी दरखास्त दायर की गई कि इनकी जो सजा दी गई है इसी को अदालत सस्पेंड करके इनको जो है वो बेल दे दे। तो अदालत ने जो फैसला लिखा है वो मैंने पढ़ा है, उसमें अदालत ये लिखती है कि क्योंकि जो काबिल जमानत दफात इसमें लगी हुई हैं तो इसलिए हम जो है वो उसकी जमानत जो है वो उसको मंजूर करते हैं, लेकिन वो भी मशरूत मंजूरी हुई है। 7 रोज के अंदर जो मुबशर लुकमान को अपील करना जो है वो जरूरी है। 7 रोज में अपील करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अगर वो अपील करने में नाकाम रहे तो देन 7 रोज के अंदर ये सजा जो है वो बहाल हो जाएगी और उनकी जमानत खत्म हो जाएगी। अब 7 रोज में अपील भी दायर करेंगे और उधर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो इंटरम रिलीफ भी डेफिनेटली लेंगे और उसके बाद फर्दर जो है वो आगे चलेगा। और अगर अपील दायर करते हैं और इंटरम रिलीफ अगर नहीं मिलता इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो क्या ये सजा लागू होगी फिर जो अभी दी गई है? बज़ाहिर ऐसे लगता है कि क्योंकि काबिल जमानत दफात हैं, सेशन कोर्ट ने इसकी जो है वो जमानत दे दी है, ऊपर हाई कोर्ट से भी ये रिलीफ जो है वो कंटिन्यू करेगी हाई कोर्ट। बज़ाहिर ऐसे लगता है क्योंकि काबिल जमानत दफात लगी हुई है इस केस में, तो इसलिए ये जो अपील है अपील चलेगी, अपील डिसाइड होगी कि उसको जो सजा हुई है 2 साल की और जुर्माना जो हुआ है वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अपील में भी उनका जो है वो बचना आसान नहीं होगा, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है पूरा केस, उस केस में इनकी जानिब से कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं दिया गया जिसपे साबित हो कि अनवर अजीज पर जो उन्होंने इल्जामात लगाए थे हकीकत से ताल्लुक था या नहीं था। अच्छा साकिब भाई, रद्द-ए-अमल क्या था मुबशर लुकमान? कल वो अदालत में मौजूद भी थे और अभी तक कुछ सामने तो नहीं आया, वहां पर क्या रद्द-ए-अमल था उनका?
रद्द अमल तो उनका जाहिर सी बात है, जब एक बंदे को सजा हो जाती है, वो एंकर हो, कोई सहाफी हो, कोई जर्नलिस्ट हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो या आम बंदा हो, उसका एक रद्द अमल तो डेफिनेटली वो विद इन कोर्ट तो होता ही है, फौरी तौर पर रद्द अमल। लेकिन उसमें क्योंकि जमानत का एक ऑप्शन जो है वो उनके वकील जो है उनको पता था, उनको पता था, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पे उसको फौरी तौर पे मेरे ख्याल में उन्होंने पहले से हो सकता है तैयार की एप्लीकेशन के फौरी तौर पे अगर इस किस्म की सिचुएशन बनती है तो हम फौरी तौर पे दायर करके उस पे उनको बेल ले लेंगे ताकि इसकी जो गिरफ्तारी और उसके बाद जेल भेजने वाला मामला ना हो सके। जर्नलिस्टिक कार्ड तो नहीं सामने आया कहीं? नहीं, जर्नलिस्टिक कार्ड नहीं इस्तेमाल हो सकता क्योंकि मतलब एक हद तक कि आप अगर तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आजादी ज़ाहिर राय पर को कदगन आ रही हो, कोई इस किस्म की चीजें हों, आपकी जो आइन ने हमें जो है वो आज़ादियाँ दी हैं, अगर उन पर कदगन आ रही हो फिर तो जर्नलिस्टिक कार्ड यकीनी तौर पर इस्तेमाल होना होता है। लेकिन इस किस्म के मामलात में नहीं होता क्योंकि कोई कानून से बालातर तो नहीं है। और ये इल्जामात के जुमरे में आता है किसी की जाती जिंदगी पर? डेफिनेटली आप कोई भी इल्जाम लगाए, अगर जर्नलिस्ट लगाए, कोई पॉलिटिशियन लगाए, कोई आम बंदा लगाए, उसको बिल्कुल कानून कायदा तो मौजूद है। और इस किस्म के हद का इज्जत के जो केसेस हैं इनको बिल्कुल इस पे काम भी होना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि हद के इज्जत के केसेस को जल्द अज जल्द जो है वो उनके फैसले आने चाहिए ताकि इस किस्म के जो झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं इनकी रोकथाम हो सके। सर लास्ट में बता दें, माफी तलाफी हो सकती है अगर दोनों फरीकैन आपस में हो जाए तभी केस खत्म हो, या फिर केस जो है आगे चलेगा और मुबश्शिर लुकमान साहब के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती है? मसला ये है कि माफी तलाफी ऑप्शन तो हमेशा के लिए खुला होता है, लेकिन माफी तलाफी में भी आप जो है वो अपने आप को आपने फिर ये है कि इन फ्यूचर अपने पूरे करियर में भी और दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल बनते हैं कि ये मरला भी आ सकता है। मतलब ये कि माफी तलाफी वाला ऑप्शन तो फिर खुला तो है, होता ही है। आप किसी लम्हे पे भी अगले जो पार्टी है उसको जो है वो कर सकते हैं, मुतमिन कर सकते हैं, माफी मांग सकते हैं और कोर्ट को कह सकते हैं कि हमने माफी मांग ली है। इस तरह की सिचुएशन तो बन सकती है जी।